जरा सोचिए, आप हर दिन मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जिंदगी वैसी ही रहती है। सवाल ये नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप सही नियमों से मेहनत कर रहे हैं? यहीं से नेपोलियन हिल की महान किताब द लॉ ऑफ सक्सेस की शुरुआत होती है। यह किताब हमें एक कड़वा लेकिन सच्चा सच बताती है कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें सफलता के नियम ही नहीं पता होते। सफलता मेहनत का इनाम नहीं, सही सोच का नतीजा होती है। नेपोलियन हिल कोई साधारण लेखक नहीं थे। उन्होंने यह किताब किसी कल्पना या मोटिवेशन के जोश में नहीं लिखी। उन्होंने 20 से ज्यादा साल अपनी जिंदगी के इस एक सवाल को दे दिए, कुछ लोग बार बार सफल क्यों होते हैं और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रह जाते हैं। उन्होंने अमेरिका के सबसे सफल लोगों से मुलाकात की, ऐसे लोग जिन्होंने शून्य से साम्राज्य खड़े किए। उन्होंने देखा कि इन सबकी उम्र अलग थी, पढ़ाई अलग थी, काम अलग था, लेकिन सोच में एक अजीब सी समानता थी। उसी सोच को नेपोलियन हिल ने इस किताब में उतार दिया। सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी सोच अलग होती है। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि सफलता बाहर नहीं मिलती। न पैसा आपको सफल बनाता है, न हालात। सफलता पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है। इंसान जैसा खुद को अंदर से देखता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। अगर कोई इंसान हर दिन खुद से यही कहता है कि मैं साधारण हूं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो उसकी जिंदगी भी उसी दायरे में सिमट जाती है। लेकिन जो इंसान अंदर से यह मान लेता है कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, उसके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दुनिया आपको वैसा ही मौका देती है जैसा आप खुद को समझते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिंदगी में सबसे पहले इंसान को एक चीज साफ करनी चाहिए, उसका उद्देश्य। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थक कर लौट आते हैं और फिर यही सिलसिला सालों तक चलता रहता है। वे व्यस्त तो रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे आखिर चाहते क्या है। जिस इंसान को अपनी मंजिल ही नहीं पता, वह कितनी भी तेज क्यों न चले, कहीं नहीं पहुंचता। बिना उद्देश्य की मेहनत रेत में पानी डालने जैसी होती है। सफल लोग अपने लक्ष्य को सिर्फ शब्दों में नहीं, अपनी भावना में रखते हैं। वे उसे महसूस करते हैं, जीते हैं और उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। यही स्पष्टता उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। इसके बाद नेपोलियन हिल आत्मविश्वास की बात करते हैं। उनका मानना है कि आत्मविश्वास इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। यह वो ताकत है जो बिना पैसे के भी इंसान को अमीर बना सकती है और इसके बिना करोड़ों रुपए भी इंसान को कमजोर बना देते हैं। आत्मविश्वास वो आवाज है जो बिना बोले भी सुनी जाती है। जब कोई इंसान खुद पर भरोसा करता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी बातों में वजन आ जाता है और लोग अनजाने में उसकी बात मानने लगते हैं। लेकिन यह भरोसा किताब पढ़ने से नहीं आता, यह आता है डर के बावजूद कदम उठाने से, गिरने के बाद उठने से और खुद से हार न मानने से। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि सफल लोग हमेशा पहल करते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि कोई उन्हें मौका दे, वे खुद को उस लायक बनाते हैं कि मौका उनके पास आए। जो सही समय का इंतजार करता है वो पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। असफल लोग अक्सर कहते हैं अभी हालात सही नहीं है। सफल लोग कहते हैं हालात को सही बनाना ही मेरी जिम्मेदारी है। किताब में कल्पना शक्ति को सफलता की जननी कहा गया है। इंसान जो कुछ भी बना सकता है वह पहले उसकी कल्पना में पैदा होता है। अगर कल्पना मर जाती है तो तरक्की भी वही रुक जाती है। जो इंसान कल्पना करना छोड़ देता है वो जिंदगी से समझौता कर लेता है। नेपोलियन हिल आत्मनियंत्रण को भी उतना ही जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि अपने गुस्से, लालच और जल्दबाजी से हार जाते हैं। जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वही हालात पर भी काबू पा लेता है। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। इसके बाद किताब उत्साह की ताकत पर रोशनी डालती है। उत्साह वो आग है जो बिना बोले भी लोगों को आपकी तरफ खींच लेती है। जिस इंसान में उत्साह होता है
उसके आसपास लोग रहना चाहते हैं। और जिस काम में उत्साह नहीं होता वह बोझ बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि उत्साह सबसे सस्ती और सबसे असरदार शक्ति है। इसके लिए न पैसा चाहिए न डिग्री, सिर्फ अंदर से जलती हुई चाह चाहिए। जिस काम में दिल नहीं लगता वह काम आपको कभी ऊपर नहीं ले जा सकता। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे अनुभव तय करती है। दो लोग एक ही हालात में रहते हैं, एक बहाने देखता है, दूसरा मौके। फर्क सिर्फ सोच का होता है। सोच बदलते ही रास्ते बदलने लगते हैं। मास्टरमाइंड का सिद्धांत इस किताब की आत्मा है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब एक जैसे सपने देखने वाले लोग ईमानदारी से एक साथ काम करते हैं तो उनकी ताकत जुड़कर कई गुना बढ़ जाती है। अकेला इंसान सीमित होता है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर वह असंभव को भी संभव बना देता है। किताब असफलता को भी दुश्मन नहीं मानती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर असफलता अपने अंदर सीख छुपाए रहती है। जो इंसान उस सीख को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। असफलता दरवाजा बंद नहीं करती, वो रास्ता बदलती है। ज्यादातर लोग पहली या दूसरी हार के बाद रुक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि सफलता उनके लिए नहीं है, लेकिन सच यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी बार हार मानने से मना कर देते हैं। आदतों की ताकत पर किताब बहुत गहराई से बात करती है। इंसान की जिंदगी उसकी रोज की आदतों से बनती है। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े नतीजे देती है, और बुरी आदतें बिना आवाज किए सब कुछ छीन लेती है। आदत पहले धागा होती है, फिर जंजीर बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि निर्णायक होना भी सफलता की एक बड़ी पहचान है। सफल लोग फैसले लेने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि गलत फैसला भी फैसले न लेने से बेहतर होता है। मौका हमेशा उसी को मिलता है जो फैसला लेने की हिम्मत रखता है। और अंत में किताब निरंतरता की बात करती है। सफलता कोई दौड़ नहीं बल्कि मैराथन है। इसमें वही जीतता है जो थकने के बाद भी चलता रहता है। रुक जाना ही असली हार है। द लॉ ऑफ सक्सेस हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अपनी सोच बदल ले, अपने उद्देश्य को साफ कर ले और खुद पर भरोसा करना सीख ले, तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, सफलता उससे दूर नहीं रह सकती। आप वही बनते हैं जो आप रोज अपने दिमाग में दोहराते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, दोस्त, क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या उन गिने चुने लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सफलता के नियम समझकर जिंदगी बदल देते हैं? फैसला आपका है।